नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका से दिल से स्वागत करता हूं। आज हम एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सेल के सभी मेन्यू या सभी टैब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हर टैब के लिए अलग अलग लेक्चर सेपरेट होंगे। ठीक है, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यूज़, सभी के लिए हम सेपरेट लेक्चर क्रिएट करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कृपया आप पेशेंट बनाए रखिए। ठीक है, और अंत तक वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप में कट ऑप्शन में। ठीक है, तो कट का उपयोग हम किसी भी मैटर को काट कर दूसरे जगह पेस्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना। कैसे, चलिए हम मान लीजिए यहाँ से हमने इसको कट किया। ठीक है ना, कट किया। कट करने के बाद हम चाहते हैं कि दूसरे सीट में, किसी अन्य सीट में जाकर जाइए, तो हम इसके लिए कट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। ठीक है, दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए, अर्थात कहना चाहिए दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए हम कट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा कॉपी। ठीक है ना, कॉपी ऑप्शन। ठीक है, कॉपी का उपयोग हम एक जगह कॉपी करने के बाद कई जगह पर पेस्ट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। कहना चाहिए कि हम दूसरे जगह, कई जगह इसका डुप्लीकेट बनाने के लिए कॉपी बटन का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने यहाँ से इसका कॉपी कर लिए सभी मैटर को। ठीक है ना, मैटर को कॉपी करने के बाद हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी आ जाए, तो इसलिए हम और हम यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन का प्रयोग कर लिए। ठीक है ना। ठीक है, ये दूसरी शीट में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, देख लीजिए आप। ओके, ये हो गया हमारा कॉपी ऑप्शन का प्रयोग। ठीक है ना। कॉपी हम दो तरह से कर सकते हैं। ठीक है ना। पहला, जो हम कॉपी करेंगे वो एक जिस रूप में है उसी रूप में कॉपी होगा, और दूसरा होता है हमारे पास कॉपी एज पिक्चर। ठीक है ना, हम पिक्चर के रूप में भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारे पास ऑलरेडी ये सिलेक्ट है। ठीक है, एक बार और सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम कॉपी के डाउन एरो में आते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि कॉपी एज पिक्चर लिखा हुआ है। इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ठीक है ना, इस पर लिखा हुआ है एज शोन ऑन स्क्रीन। ठीक है, क्या आप स्क्रीन पर इसे सेव करना चाहते हैं? हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे और दूसरी जगह हम मान लीजिए हम दूसरी शीट पर सेव कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए किस प्रकार से ये कहना चाहिए पेस्ट हो रहा है। ठीक है ना, इस प्रकार से पेस्ट हो रहा है। और ये पेस्ट जो है हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है, हमारा पिक्चर के रूप में पेस्ट हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए अब फार्मूलास आ रहा है। ठीक है ना, सॉरी कहना चाहिए फॉर्मेट आ रहा है। ये पिक्चर के लिए फॉर्मेट आ रहा है। आप यहाँ से फॉर्मेट दे सकते हैं, आप है ना, किसी भी प्रकार के फॉर्मेट आप दे सकते हैं। ठीक है ना, कलर दे सकते हैं, किस प्रकार के कलर रखना चाहते हैं आप, है ना, इस प्रकार की। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। एक होता है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। ठीक है ना, फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर उसी फॉर्मेट में पेस्ट करने के लिए। ठीक है ना, यह कहना चाहिए एक फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट में अप्लाई करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए हमारे पास जो नेम लिखा हुआ है इस पर फिल जो है वो पीला कलर का है। ठीक है ना, और जो लिखा हुआ है हमारा टेक्स्ट वो रेड कलर से है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी सभी इसी कलर में हो जाएं। ठीक है ना, तो हम उसके लिए किसका उपयोग करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हैं। मान लीजिए ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट हमारा कैम्बेरिया में है, मान लीजिए, है ना, किस पर है, कैम्बेरिया में है मान लीजिए। ठीक है ना, अब हम चाह रहे हैं कि सारा का सारा जो मैटर है, ठीक है ना,
ये भी कैम्ब्रिया पे हो जाए, सॉरी ये कैम्ब्रिया पे है, ठीक है ना। इसको हम कर देते हैं टाइम्स न्यू रोमन में, है ना। चलिए टाइम्स न्यू रोमन में, ठीक है ना। अब एक टाइम्स यहाँ पर देख लीजिए, ये टाइम्स न्यू रोमन में है और ये है हमारा कैम्ब्रिया में, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि ये भी जो जितने भी फ़ॉन्ट हैं ये किस में हो जाएं, कैम्ब्रिया में हो जाएं। उसके लिए हम सबसे पहले किसी एक सेल पर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पर जाएंगे, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर पर जाने के बाद हमारे पास एक सिंबल आ जाता है, ठीक है। ये पेंट का सिंबल आ जाता है और जैसे हम माउस का लेफ्ट बटन दबाए हुए ड्रैग करते हैं जहाँ जहाँ हमको चाहिए, ठीक है ना, और इसके बाद सिंपली छोड़ देते हैं तो हमारा उसी फॉर्मेट में आ जाता है जहाँ पर हमने जिससे हमने कॉपी किया था, ठीक है। समझ में आई आपको फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाता है हमारे पास पेस्ट, ठीक है ना। पेस्ट आप लोगों को पता है कि पेस्ट किस लिए उपयोग होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी किया गया या कट किया गया डेटा को दूसरे जगह पर चिपकाने के लिए हम पेस्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हमारे पास पेस्ट में कुछ एडवांस तरीके से ऑप्शन है, हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए हम पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हम जो है सभी नंबरों में 10-10 नंबर ऐड करना चाहते हैं, इन नंबरों पर, हिंदी वाले नंबरों पर और इंग्लिश वाले नंबरों पर, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम 10 ऐड करना चाहते हैं सभी में, तो इसको हम कॉपी करेंगे सिंपल, ठीक है ना। कॉपी करने के बाद जिनको या जिन नंबरों में 10 ऐड करना है उनको आप सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे पेस्ट के डाउन एरो पर, पेस्ट स्पेशल में चले जाएंगे, ठीक है ना। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है ना। इस पर हमको सिंपली ऐड बटन पर क्लिक करना है, ठीक है ना। ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद हमें सिंपल क्या कर देना, ओके कर देना है, ठीक है। तो आप देखेंगे सभी में 10-10 नंबर बढ़ गए हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम करके दिखा देते हैं, है ना। मान लीजिए सभी में हम 5 नंबर घटाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस 5 नंबर को हम कॉपी करेंगे सिंपल, ठीक है ना। कॉपी करने के बाद जिसमें हमको घटाना है उन नंबरों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे पेस्ट ऑप्शन में, पेस्ट ऑप्शन के पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में चले जाएंगे, ठीक है ना। घटाना है उसके लिए हम सबट्रैक्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे सिंपल। क्लिक करने के बाद हम ओके कर देंगे तो आप देखेंगे सभी में 5-5 नंबर कम हो गए, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम मान लीजिए कि इन सभी में 10 से भाग देना है मान लीजिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये 10 को हम कॉपी करेंगे, ठीक है। सिंपल कॉपी करने के बाद जिन संख्याओं में हमको भाग देना है उन संख्याओं को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम पेस्ट स्पेशल में चले जाएंगे वापस, और पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद हम डिवाइड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। क्लिक करके फिर ओके बटन प्रेस कर देंगे तो हमारे पास जो है ये वैल्यू आ गई जो 10 से डिवाइड हुई है, ठीक है ना। ठीक है, अब हम 10 से क्या करना चाहते हैं, गुणा करना चाहते हैं मान लीजिए, ठीक है ना। तो 10 से गुणा करना चाहते हैं तो इसको सबसे पहले कॉपी करते हैं, ठीक। कॉपी करने के बाद फिर हम सिलेक्ट कर लेते हैं जिनको 10 से गुणा करना है, ठीक है ना। और पेस्ट स्पेशल में चले जाते हैं, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई ऑप्शन का प्रयोग करते हैं और देन ओके कर देते हैं तो हमारे पास ये 10 से क्या हो गई, गुणा हो गई, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी पेस्ट स्पेशल में कुछ कहना चाहिए पेस्ट स्पेशल के कुछ ऑप्शंस, ठीक है ना। पेस्ट स्पेशल में और भी कुछ ऑप्शंस हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे कॉलम को रो में बदलना, रो को कॉलम में बदलना, इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे कॉलम को रो में और रो को कॉलम में बदलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास नेम है, इसके बाद फिर हम इंग्लिश तक ले लेते हैं और ये प्रकाश है, ठीक है ना, मान लीजिए, ठीक है ना। हम इसको कॉपी करते हैं सिंपल,
ठीक है ना। इनको हमको उसमें करना है, कॉलम में करना है, ठीक है ना। अब ये रो में है, हम इसको कॉलम में करना है। तो कॉलम में करने के लिए हमको सिंपली जहाँ पर बदलना है वहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद, ठीक है, कॉपी करने के बाद सिंपल इसको क्या कर लेते हैं, अपन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। कॉपी करने के बाद दूसरे जगह पर जहाँ हमको इसको बदलना है वहाँ पर उस सेल पे जाने के बाद हम पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद फार्मूलाज में क्लिक करेंगे। फार्मूलाज में क्लिक करने के बाद ट्रांसपोज पर क्लिक करेंगे और देन ओके करेंगे। तो हम देखेंगे कि ये जो है रो से कॉलम में परिवर्तित हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो रो से कॉलम में और कॉलम को रो में परिवर्तित करने के लिए हम ट्रांसपोज ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले फार्मूला में जाएंगे, फार्मूला में जाने के बाद फिर ट्रांसपोज ऑप्शन का प्रयोग करेंगे और देन क्या कर देंगे, सिंपल ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये जो है रो से कॉलम में और कॉलम से रो में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आगे हम पेस्ट स्पेशल में और भी कुछ जानेंगे। जैसे हमारे पास ये फॉर्मेट वाला है, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि जो फॉर्मेट वाला है ये फॉर्मेट वाला ना होकर हमको सिंपल ऐसे ही प्राप्त हो जैसा नॉर्मल प्राप्त होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले कॉपी करेंगे इसको, ठीक है। कॉपी करने के बाद जहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल में चले जाएंगे। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद हम जाएंगे वैल्यूज़ में। वैल्यू में जाने के बाद फिर हम सिंपल ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास जितने भी फॉर्मेटेड कहना चाहिए टेक्स्ट था वो सिंपल ही बाय डिफ़ॉल्ट रूप में आ गया है, पेस्ट हो गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर फ़ॉन्ट वाले ग्रुप में कुछ चर्चा कर लेते हैं इन सभी के बारे में, ठीक है ना। सिंपल ये जानते हो आप लोग ये किसके लिए काम आता है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल कहना चाहिए, ठीक है ना। ये फ़ॉन्ट स्टाइल बदलने के काम आता है। जैसे हम जो है सभी को फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं। अभी कैम्बेरियम है, कैम्बेरिया से हम एल्गेरियन में चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो ये चेंज हो गई है, ठीक है। इसके साइज हम बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपली फ़ॉन्ट साइज से बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। फ़ॉन्ट साइज से इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं, या नहीं बढ़ाना चाहते तो आप करना चाहिए दूसरे ऑप्शन है, ठीक है, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज। यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं। सिंपली आप सिलेक्ट करके इंक्रीज बटन पर क्लिक करके आप बढ़ा सकते हैं। या घटाने के लिए हमारे पास डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं अर्थात छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास बोल्ड, ठीक है ना। तो बोल्ड किस लिए उपयोग होता है, किसी भी अक्षर को गहरा करने के लिए हम बोल्ड बटन का उपयोग करते हैं। चलिए यहाँ से हम शॉर्टकट की भी पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो बोल्ड के लिए शॉर्टकट की है, अपने कीबोर्ड से Ctrl+B दबाएंगे तो बोल्ड हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है ना, बोल्ड हो जाता है, ठीक है ना। सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले जिनको बोल्ड करना है, जिन टेक्स्टों को बोल्ड करना है, उसके लिए कंट्रोल के साथ या तो B दबा दीजिए, ठीक है, इस प्रकार से, या फिर आप जो है बी वाले ऑप्शन, बोल्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। और अनबोल्ड करने के लिए फिर या तो कंट्रोल के साथ B दबा दीजिए या फिर डायरेक्टली आप B दबा दीजिए तो अनबोल्ड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से इटालिक है, ठीक है ना। इटालिक का शॉर्टकट की Ctrl+I है, ठीक है। आप आपने जो भी सिलेक्ट किया है, ठीक है, कहना चाहिए टेक्स्ट, उस पर अप्लाई आप कर सकते हैं। उसके लिए कंट्रोल के साथ I दबाइए या फिर सिंपली I बटन पर क्लिक कर दीजिए तो इटालिक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन, और अन इटालिक करने के लिए फिर से अपन I बटन पर क्लिक कर देंगे तो अन इटालिक हो जाएगा, है ना, इटालिक फिर नहीं रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास ये कहलाता है हमारा अंडरलाइन, ठीक है ना। क्या कहलाता है, अंडरलाइन कहलाता है, ठीक है ना। अब हम अंडरलाइन देना चाहते हैं इस पर, मान लीजिए, है ना।
तो आप इस पर क्लिक करेंगे डाउन एरो पर, तो यहाँ पर सिंगल यदि अंडरलाइन देना चाहते हैं तो अंडरलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यदि डबल अंडरलाइन देना चाहते हैं तो नीचे वाला जो ऑप्शन है ये डबल अंडरलाइन, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना। डबल अंडरलाइन देना चाहते हैं हम तो डबल अंडरलाइन इस प्रकार से आ जाएगा हमारे पास, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। या आप सिंगल अंडरलाइन चाहते हैं तो आप ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, तो सिंगल अंडरलाइन वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हमारे पास आ जाता है, ये तो आपने समझ ही लिया है, ये इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज है और ये डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है हमारे पास ये बॉर्डर है, ठीक है ना। बॉर्डर का उपयोग कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। इस पर अभी कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। बॉर्डर हमारे पास बहुत से बॉर्डर रहते हैं, जैसे हम बॉटम में देना चाहते हैं बॉर्डर तो हम बॉटम बॉर्डर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि हम टॉप में देना चाहते हैं, ठीक है ना, तो टॉप में आप दे सकते हैं। मैं बता देता हूँ आपको सिंपली, ठीक है ना। जैसे मैं नेम के कहना चाहिए बॉटम में बॉर्डर देना चाहता हूँ तो मैं बॉटम बॉर्डर का उपयोग करूँगा, ठीक है, जैसे इस प्रकार से, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे एक लाइन आ गई है, ठीक है ना, तो ये बॉटम बॉर्डर है, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं कहना चाहिए टॉप में बॉर्डर देना चाहता हूँ तो मैं टॉप में बॉर्डर दे सकता हूँ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर भी एक लाइन आ चुकी है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास लेफ्ट व्यू में बॉर्डर हो, ठीक है ना, तो लेफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो लेफ्ट व्यू में आ गया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद राइट वाले बॉर्डर में भी चाहिए हम मेरे को, ठीक है ना, तो राइट वाले बॉर्डर पर क्लिक कर दूंगा तो राइट वाले बॉर्डर में आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आप इस प्रकार से देख रहे हैं, ठीक है ना। यदि आप सभी में बॉर्डर चाहते हो, ठीक है ना, तो ऑल बॉर्डर का उपयोग करेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये चारों साइड ऊपर भी आ गया, नीचे भी आ गया और दाएं भी आ गया और बाएं भी आ गया चारों साइड, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम देखते हैं सभी कहना चाहिए जो भी हमारे टेक्स्ट है उन सभी में सेल में हम चाहते हैं कि सभी में बॉर्डर आ जाए तो उसके लिए आर बॉर्डर का उपयोग करेंगे, ठीक इस प्रकार। तो सभी आप देख रहे हो कि सभी में बॉर्डर आ चुका है, ठीक है ना। यदि हम चाहते हैं कि इन सभी में किसी पर भी बॉर्डर ना हो तो उसके लिए हम सभी को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फिर बॉर्डर के डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नो बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे तो किसी पर भी बॉर्डर नहीं रहेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और यदि आप चाहते हैं इनमें कि जो आउटसाइड बॉर्डर है ना, मतलब जो बाहरी बॉर्डर है सबसे बाहर, जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसको तो हम चाहते हैं कि मात्र आउट में बॉर्डर हो, ठीक है ना। जैसे इस प्रकार से यहाँ से ऊपर ऊपर रहेगा और यहाँ से दाएं दाएं रहेगा और यहाँ से नीचे नीचे रहेगा और यहाँ से कहना चाहिए बायां बायां रहेगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो हम जो है आउटसाइड बॉर्डर भी करके देख लेते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये सिंपल सबसे अंतिम बस में बॉर्डर है, बाकी अंदर बॉर्डर नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं फिल कलर पर, ठीक है ना। जैसे मैं प्रकाश को फिल कलर कुछ देना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं रेड कलर देना चाहता हूँ तो इसके सभी सेल के अंदर जो है वो रेड कलर का हो गया, ठीक है ना, ठीक है। अंदर सेल में सभी जगह क्या हो गया, लाल हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए मैं इसको ग्रीन देना चाहता हूँ तो हम ग्रीन फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। इनकी जो अंदर की जो टेक्स्ट है उसको हम चाहते हैं कि उसका कलर जो रहे वो रहे कहना चाहिए लाइट ब्लू, ठीक है ना। तो लाइट ब्लू ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। या जो रवि है, रवि को हम चाहते हैं कि ये जो है कहना चाहिए डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए हम डार्क ब्लू पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। समझ में आई बात, चलिए ठीक है। और यदि हमको जितने भी कलर दिए हुए हैं यहाँ पर ये कलर में नहीं चाहिए, कुछ और कलर चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास मोर कलर होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी अपन सिलेक्ट कर सकते हैं, एक सॉलिड कलर होता है उससे थोड़ी सी हल्का कहना चाहिए कम वाला भी कलर होता है यहाँ से, ठीक
ठीक है। जो भी कलर चाहिए हमको यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद हम ओके कर देंगे। तो ये फिल कलर किए थे तो फिल कलर आ गया हमारे पास, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अलाइनमेंट के बारे में समझेंगे, नंबर के बारे में समझेंगे, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।